हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे बीएसटीसी कॉलेज मिलने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है। वैसे मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज मैं पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो किस किस कैटेगरी वाले को ज़रूरत होती है। इसके साथ ही 2020 में 85 स्टूडेंट यानी 85 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 13,555 रुपये और 3,000 काउंसलिंग यानी कुल मिला के 16,000 रुपये भरने के बाद रिजेक्ट कर दिए गए थे। क्या वजह थी उनकी? और अगर आपके पास भी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लें, वरना रिजेक्ट होने की संभावनाएं बनती है। इस वजह से जिसने भी अभी तक, मैं बता रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बनवाए हैं, उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 85 जो स्टूडेंट्स हैं वो किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं और किस किस कॉलेज से कौन कौन रिजेक्ट हुआ है उनको भी आप जान सकते हैं। इसके साथ ही जो कॉलेज मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स कल बताए थे, उनके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, लाइक ज़रूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और इसमें हम बहुत कुछ आप सभी को बताने वाले हैं। और अपने आत्मविश्वास को ज़िंदा रखना है, मेहनत ज़रूर करनी है और अपने आप को सफलता की और ज़रूर ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। 2020 की जो ऑफिशियली साइट है प्री डीएलएड की, उस पर मैं आ चुका हूँ। वहाँ हम नीचे आते हैं तब यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्री डीएलएड परीक्षा 2020 में प्रवेशित निरस्त अभ्यर्थी दिनांक 24 यानी 25/8/2021 को विद्यार्थियों को निरस्त किए गए थे। उनकी पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, क्यों निरस्त किए वो भी इसमें दिया हुआ है। तो हम इसको सभी पैराग्राफ को डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या वजह थी कि इनको क्यों रिजेक्ट किया गया था। तो ये हमारे सामने ओपन हो रहा है पीडीएफ के तौर पर, तो आप सभी इसमें पढ़ सकते हैं क्या दिया हुआ है। वो आप सभी के सामने है कि प्री डीएलएड नव प्रवेशित अभ्यर्थियों के दस्तावेज प्रमाणीकरण के उपरांत संस्था आवंटन प्रवेश निरस्तीकरण यानी प्रमाणीकरण हो गए थे दस्तावेज, उसके बाद संस्थान भी उनको आवंटन थे, उनके बाद भी इनको निरस्त कर दिया गया था। क्या प्रॉब्लम थी कि वो आप सभी देख सकते हैं। 2020 की अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया में संस्था आवंटन उपरांत अभ्यर्थियों के आरक्षण संबंधी दस्तावेज अपलोड करवाए गए थे। अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया में यानी जिस भी आदमी को पहले कॉलेज मिल गई थी उसमें वापस अपवर्ड मूवमेंट के तौर कॉलेज बदलती है। जो कॉलेज बदलने के बाद उन्होंने क्या किया, जो आरक्षण प्रमाण पत्र मैं आप सभी को बोलता हूं, मतलब अगर आप एससी से हो तो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी से हो तो भी आपका जाति प्रमाण पत्र या आप आरक्षण प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी वालों के लिए एमबीसी का सर्टिफिकेट है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप विकलांग कोटे से तो आपका विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वो आप सभी के पास होना ही चाहिए। ये चीज़ आराम से ध्यान रख लेना। अगर नहीं अभी तक नहीं बनवाए तो जल्दी से जल्दी बनवा लेना, यानी बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। जब रिजल्ट आ जाए उससे पहले पहले ही आपको जहाँ तक कोशिश करना है बनवा लेना, ठीक है। नहीं होने पर संबंधित स्वर्ण की योग्यता नहीं रखने के कारण समिति द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन प्रत्यारित किए जाने एवं संबंधित डीएलएड संस्था में इनका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गई थी। जी हाँ, इनका निरस्त है वो, इनका जो एडमिशन था वो निरस्त कर दिया गया था। और इनकी जो सबसे बड़ी वजह आप सभी के सामने कौन सी है, आपके सामने वो आरक्षण वाला ही वजह है। जो आपने अभी तक नहीं बनाया तो बना लेना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं किन किन को रिजेक्ट किया है वो भी आप सभी के सामने। जैसे रोल नंबर दिया हुआ है इनका श्वेता और इनका शिव सिंह। ये कॉलेज इनको मिली हुई थी, जोधपुर की थी, महालक्ष्मी महिला बेसिक स्कूल, जो इनको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं टोटल ये भीलवाड़ा के थे, ये जोधपुर में गोमती देवी कॉलेज से थे। तो इन सभी को लगभग कितने लोगों को रिजेक्ट किया है तो आप सभी के सामने पूरा डाटा होगा। लेकिन ये यहाँ पे मैंने उस टाइम देखा था कितने 85 लोगों का रिकॉर्ड आया था, लेकिन इसमें कितने 29 लोगों को तो रिजेक्ट किया हुआ है, उनकी लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसमें रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं तो जल्दी से जल्दी आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और इनके बाद ये देखते हैं 24 तारीख को भी कुछ भाइयों को जो रिजेक्ट किया गया था उनकी भी ये लिस्ट है, यानी 85 से भी ज़्यादा। यानी मैंने 24 तारीख वाले की लिस्ट है वो पहले देखी थी, यही वो सेम ही वजह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कि मूवमेंट प्रक्रिया में उपरांत अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी दस्तावेज अपलोड नहीं करवाए, उसके बाद इनको जो रिजेक्ट कर दिया गया था। इनमें भी आप देख सकते हैं शिव कुमार जी, कहाँ से, हनुमानगढ़ कॉलेज थे इनकी, बेबी हैप्पी मॉडर्न, इनका देख सकते हैं ये लिस्ट है सभी की। तो इसमें देखिए 82 लोग ये यहाँ पे हो गए और 29 वहाँ पे थे, 82 यहाँ पे और 29 वहाँ पे, यानी 100 से प्लस है वो
ऐसे मेरे भाई और बहन थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और जिनका प्रवेश निरस्त कर दिया गया था। अब क्या होगा, अब को उनको वापस प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको BSTC करना है तो वापस प्री देना पड़ेगा, वापस सही से डॉक्यूमेंट्स बनवा के वापस कॉलेज अलॉट होगी। वो जो आप हो वहीं पे वो उनको ला के खड़ा कर दिया, वापस फीस भी भर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद इनको ये अब बहुत गलत हुआ है इनके साथ, लेकिन ये इनकी गलती थी सबसे बड़ी कि मैं आप सभी को भी बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए तो बनवाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी जहाँ से भी स्कूल से पढ़े हो, जहाँ से लेनी है ले लेना। 10th की आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 3rd नंबर पर आपके पास मूल निवास आता है। मूल निवास ध्यान होना चाहिए, मूल निवास जिसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं, मूल निवास आपके पास होना ही चाहिए। चाहे कितना भी पुराने हो, मूल निवास चलता है, चाहे कितना भी होना ऑनलाइन जनरेट हुआ होना चाहिए, यानी ई मित्र वाला ही होना चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पर आता है आरक्षण प्रमाण पत्र, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इसमें कौन होता है, सबसे पहले तो देखिए OBC से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो कहीं ना कहीं 1 साल तक वैलिड रहता है या 2 साल तक वैलिड रहता है। तो अगर आप 1 साल पुराना है तो चलता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। और SC ST और जो भी अदर कास्ट आती है, जो मतलब अनुसूचित जनजाति या से जितने भी आती है, उनके क्या होता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जितने कार्ड होते हैं वो हमेशा के लिए चलते हैं, मतलब लाइफ टाइम चलते हैं, तो उनको बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका कितना भी पुराना है तो चलता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। SC और ST, ठीक है, ST ST वाले हैं जितने भी भाई बहन हैं, अगर नहीं बनवाए तो जल्दी से जल्दी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। EWS वालों को भी EWS 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। जिस दिन आप काउंसलिंग करवाओ या अभी एग्ज़ाम रिजल्ट आने से पहले का 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अभी जल्दी से आप बनवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आप जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं EWS सर्टिफिकेट, ध्यान रख लेना, ठीक है। और MBC सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनाया तो भी बना लेना, जो भी आरक्षण सर्टिफिकेट होते हैं वो बना लेना। अब जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनका विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, वरना आपको रिजेक्ट कर देंगे। और जो अगर आप विडो कैटेगरी से आते हैं वो भी आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सभी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो आराम से होने चाहिए। अगर आप किसी के पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लेना है। और आई होप मैं इस जानकारी से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, आपको काफ़ी अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो लाइक ज़रूर करना इस सेशन को, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं और कोशिश करेंगे शाम को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। शाम को कोशिश करेंगे लाइव सेशन करने की, जब तक कि आपसे बात करेंगे कि आगे का क्या प्लान है, आगे एग्ज़ाम हो गया तो हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उस पर पूरी चर्चा मैं कोशिश करूँगा शाम को। अगर आप यस ज़रूर कर देना और थम्स अप कर देना कि जी हाँ कर देना, तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। शाम को मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।